भिंड जिले में लंपी वायरस संक्रमण का कहर चरम सीमा पर है। बड़ी संख्या में लंपी संक्रमित गायों को रोडों पर एवं गलियों में भटकते देखा जा सकता है। प्रशासन की लंपी संक्रमण रोकने की योजनाएं कागजों में संचालित हो रही है। गोरक्षा संगठन प्रमुख संतोष चौहान भिंड नगर में संचालित श्री कृष्ण गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें प्रशासन द्वारा लंपी ग्रस्त गायों को रखवाया जा रहा है। संतोष चौहान ने मौके के हालात बताते हुए कहा कि लंपी संक्रमण से गायों के बचाव करने की वास्तविक स्थिति धरातल पर यह है कि भिंड नगर में लंपी वायरस से संक्रमित गायों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में गायों के रखरखाव, सर्दी से बचाव की सुविधाजनक इंतजाम नहीं है। खुले आसमान के नीचे लंपी ग्रस्त गाय उपचार, चारे, पानी एवं रखरखाव की बदहाल व्यवस्था के चलते तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। सूत्रों की मानी जाए तो 10 से 15 लंपी ग्रस्त गोवंशी की मौत प्रतिदिन हो जाती है। भिंड नगर में भी रोडों गलियों में सैकड़ों की संख्या में लंपी संक्रमित गायों को भटकते, जगह जगह घायल अवस्था में तड़पते सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है। एक तरफ पशुपालन विभाग पूरे जिले में वैक्सीनेशन कराए जाने का दावा कर रहा है, दूसरी ओर गायों में लंपी संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। यदि गायों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है तो फिर गाय संक्रमित कैसे हो रही है? रोज संक्रमित होकर मरती गायों की तस्वीरें प्रशासन की वैक्सीनेशन एवं लंपी संक्रमण रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रही है। गोरक्षा संगठन प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संतोष चौहान ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गायों के प्रति प्रशासन की लापरवाही के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोरक्षकों के साथ आमरण अनशन कर लापरवाह जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये आपके द्वारा श्री कृष्ण गौशाला में गायों की सेवा का काम चल रहा है। आपकी समिति के सदस्य लगे रहते हैं, तो इसमें आप प्रशासन से क्या सहयोग की मांग कर रही हैं? क्या सहयोग की आवश्यकता आपको है? सर, हमें ये सहयोग है कि अब सर्दी का मौसम आता जा रहा है, जो गायें चल फिर रही हैं वो तो नीचे खड़ी हो जाती हैं, उसमें भी नीचे गिट्टियाँ डली हुई हैं, वो गिट्टियाँ उनके पूरे बॉडी में छुप जाती हैं और लंपी की वजह से उनको घाव हो जाते हैं जिसमें ब्लड निकलता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो टड्डर लगाए हुए हैं, उनके नीचे भी वो सुरक्षित नहीं है। जो गायें बहुत अवस्था में, गंभीर अवस्था में आती हैं, वो चल फिर नहीं पाती, वो बीच में डली हैं। उनको ना कुत्ते, वो कौवे वगैरह आते हैं, नोच के खाते हैं। हम लोग कितना भगाएं उनको 24 घंटे। और ये रात का जब मौसम ठंडा हो जाता है, पूरी रात ये सर्दियों में डली रहती हैं, सुबह धूप, इस सर्द गर्म से उन्हें और ज़्यादा बीमारी हो रही है। सर, हमें प्रशासन से बस ये अनुरोध है कि पूरी टीन शेड करवा दिया जाए और है ना, नीचे जो गिट्टियाँ बिछी हुई हैं उसमें पूरा मिट्टी डलवा दी जाए। और ये जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ये निगम उठाने नहीं आती है। 50 बार कंप्लेंट देती है। हमें कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, और बोर वगैरह करवा दीजिए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितनी गाय हैं अभी लगभग? अभी कम से कम 70-80 गाय हैं। और ये लंपी वालों गाय जो हैं वो जो डैमेज स्थिति में आती हैं, उनका उपचार करने पशुपालन विभाग वाले आते हैं? हाँ, वो आते हैं, मेडिकल विभाग वाले अपने टाइम से आ रहे हैं। भिंड जिले में हर तरफ लंपी वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लंपी ग्रस्त गायों की मौत हो रही है और जिला प्रशासन द्वारा लंपी संक्रमण रोकने के प्रयास केवल कागजों में चल रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर कहीं भी गायों के समुचित प्रबंध की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही। भिंड नगर में श्री कृष्ण गौशाला को लंपी ग्रस्त गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। मैंने जाकर उसका निरीक्षण किया तो वहाँ देखा कि गायों के रखरखाव की कोई सुविधाजनक व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं करवाई गई। श्री कृष्ण गौशाला समिति के सदस्य गायों की सेवा कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनको पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा। गौशाला में सर्दी से बचाव की व्यवस्था नहीं है। खुले आसमान के नीचे मैदान में लंपी ग्रस्त घायल बीमार गाय तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं।
ज़मीन में बड़े बड़े बोल्डर बिछे हुए हैं जिन पर लंपीग्रस्त गाय डली रहती हैं और वो बोल्डर उनके घावों को कष्ट पहुंचाते हैं, चुभते हैं घावों में पत्थर के बोल्डर। यह दृश्य देखकर बड़ा कष्ट हुआ। वहाँ के सेवकों के द्वारा बताए अनुसार रोज़ 10-15 गायों की लगभग मौत हो जाती है। नगर पालिका प्रशासन आता है और ट्रैक्टर ट्रॉली के डंपरों में गायों को भरकर ले जाता है, लेकिन गायों के रखरखाव, चारे पानी आदि की व्यवस्था की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। वहाँ की संचालक स्वती शर्मा ने भी जिला कलेक्टर महोदय से गायों के रखरखाव के समुचित प्रबंध करवाने की मांग की है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।